दोस्तों, तो बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का आप ही के अपने इस YouTube चैनल बिहार वाला जीके में। और आज के इस वीडियो में 2024 और 25-26 इन सभी सालों में जो आपका जीआई टैग उत्पाद मिला है उन सभी को ट्रिक के माध्यम से आपको ऐसे याद करवाएंगे जैसे कि आज तक आपने कभी ऐसे याद नहीं किया होगा। एकदम सारा जो भी आपका बुक हो, स्पीडी पब्लिकेशन का बुक हो, चाहे यूटेरिया का हो, किसी भी बुक में आपका जितना भी जीआई टैग उत्पाद दिया हुआ है, टोटल एक ही वीडियो में आपको सारा का सारा जो है ट्रिक के माध्यम से याद करवा देंगे। बिहार का भी उसमें शामिल रहेगा, भारत का भी शामिल रहेगा, है ना। A to Z जो है आपको इस वीडियो में याद करवा देंगे, है ना। एकदम बहुत मज़ा आएगा सुनने में। जैसे ही आप स्टोरी की तरह सुनेंगे और दिमाग को ज़्यादा जोर नहीं देना पड़ेगा और पूरा का पूरा आपको याद हो जाएगा। तो चलिए सबसे पहले जानते हैं कि जीआई टैग है क्या। तो जीआई टैग वैसे उत्पादों को मिलता है जो कोई खास गुण रखता हो, है ना, उसमें एक विशिष्ट गुण पाया जाता है ना। तो वैसे उत्पादों को जो है जीआई टैग मिलता है। जैसे शाही लीची देख लीजिए मुजफ्फरपुर का, या मखाना जो बिहार का मिथिला क्षेत्र का है, या सिलाब का खाजा जो है, ये सब खास खास क्षेत्रों में पाया जाता है और उसकी एक विशिष्ट पहचान होती है, एक विशिष्ट गुण होता है ना। तो वैसे उत्पादों को जीआई टैग मिलता है। जीआई टैग कौन देता है? तो WTO वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन नाम का संस्था जो है ये जीआई टैग उत्पाद, है ना, को मंजूरी देता है। और इसको कानूनी सुरक्षा जो है ट्रिप्स नाम का संस्था प्रदान करता है, कानूनी सुरक्षा प्रदान करता है। वैश्विक पहचान जो है ना, WTO देता है। इतना बात याद रखिएगा, है ना। भारत में जो है जीआई एक्ट जो बना था 1999 में बना था और इसको जो है भारत में लागू किया गया था 2003 में, सितंबर 2003 में जो है जीआई एक्ट को लागू किया गया भारत में। और ये 10 साल के लिए जीआई टैग उत्पाद का जो वैधता होता है वो 10 साल के लिए होता है। भारत में सबसे ज़्यादा जो है जीआई टैग का उत्पाद वाला वस्तु जो है ना, उत्पाद कहाँ मिला हुआ है? उत्तर प्रदेश में मिला हुआ है। दूसरा आपका कर्नाटक है। ये सब भी फैक्ट याद रखना बहुत ज़रूरी है। उसके बाद ट्रिक हम लोग स्टार्ट करेंगे। भारत का पहला जीआई टैग उत्पाद जो है दार्जिलिंग के चाय को मिला है ना। कहाँ मिला है? ये आपको पश्चिम बंगाल का है। दार्जिलिंग का चाय 2004 में मिला है। इस बार मद्य निषेध कांस्टेबल के एग्ज़ाम में पूछा था कि आपका दार्जिलिंग और जलपाईगुड़ी, दार्जिलिंग और, है ना, जलपाईगुड़ी जो है, जलपाईगुड़ी किसके लिए प्रसिद्ध है? तो चाय उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है। बिहार में जो है आपका, है ना, किशनगंज जिला, कौन सा? किशनगंज जिला जो है, किशनगंज जिला जो ठाकुरगंज नाम का क्षेत्र है ना, वहाँ पे जो है चाय का खेती किया जाता है। तो बिहार में सबसे ज़्यादा चाय का खेती जो है किशनगंज में किया जाता है। अब देखिए पहले बिहार वाला हम आपको डिस्क्राइब कर देते हैं, उसके बाद ट्रिक पर आएंगे। एकदम A to Z ट्रिक पर ही आपको याद करवा देंगे। तो बिहार में रहते हैं तो बिहार का तो ऐसे ही याद हो जाएगा, इसके ज़्यादा ट्रिक की ज़रूरत है नहीं, है ना। सबसे पहले आपको आते हैं अभी हाल ही में 14 जून 2026 को जो है बिहार में 3 उत्पादों को जीआई टैग उत्पाद मिला है ना। एक आपका है पत्थरकट्टी आर्ट स्टोन है, पत्थरकट्टी आर्ट स्टोन में है ना, गया जिला का। दूसरा आपका है बावन बूटी साड़ी, ये आपको मिला है कहाँ? नालंदा जिला में मिला है। फिर आपका तीसरा आपका है पीढ़िया पेंटिंग जो है ना, भोजपुर का पीढ़िया पेंटिंग भोजपुर का जो है जीआई टैग उत्पाद मिला है। 3 को याद रखिएगा। बिहार का पहला जीआई टैग उत्पाद जो है सुजनी कढ़ाई है ना, पहला जिसको 2006 में मिला था, मुजफ्फरपुर का सुजनी कढ़ाई, याद रखिएगा, पहला जीआई टैग उत्पाद मिला हुआ है। फिर 2006 के बाद 7 में मिला मधुबनी पेंटिंग को मिला मिथिला क्षेत्र में, जो दरभंगा मधुबनी वाले क्षेत्र में, है ना। 2007 में मिला है मधुबनी पेंटिंग को जीआई टैग उत्पाद मिला है। फिर सिक्की ग्रास एलिक वर्क और सिक्की ग्रास को जो है भोजपुर मधुबनी के उत्पाद को जो है जीआई टैग 2008 में मिला है, याद रखिएगा ये 3 लगातार। उसके बाद हम लोग और बिहार का बात करते हैं तो भागलपुरी सिल्क भागलपुर का मिला हुआ है। फिर आपका कतरनी चावल भागलपुर बांका का है ये, ठीक है। फिर जर्दालू आम जो है भागलपुर का है। और इस पर मद्य निषेध कांस्टेबल में पूछा था मंजूसा पेंटिंग, है ना, मंजूसा पेंटिंग जो है ये कहाँ का जीआई टैग उत्पाद मिला है? तो ये भी भागलपुर का है। उसके अलावा शाही लीची मुजफ्फरपुर का है, मरचा चावल पश्चिम चंपारण का है, सिलाब का खाजा नालंदा का जीआई टैग उत्पाद मिला हुआ है, मगही पान जो है मगध क्षेत्र का जीआई टैग उत्पाद मिला हुआ है। अब सबसे इम्पोर्टेंट जो है, मोस्ट इम्पोर्टेंट है, इसको एकदम VVI कर लीजिएगा, है ना। मिथिला के मखाना का जो है 2022 में जीआई टैग मिला है ना। ये मिथिला का मखाना जो है मधुबनी, दरभंगा, समस्तीपुर वाले क्षेत्र में इसका उत्पादन किया जाता है।
और आपसे पूछेगा मखाना बोर्ड का मुख्यालय कहाँ है, हेडक्वार्टर कहाँ है, तो पूर्णिया में है। कहाँ है? पूर्णिया में है ना। मखाना बोर्ड के अध्यक्ष कौन है, तो देवेश चतुर्वेदी। कौन है? देवेश चतुर्वेदी। सुधार लीजिएगा, यहाँ पे अवधेश नहीं होगा, देवेश हो जाएगा। देवेश चतुर्वेदी जो है ये मखाना बोर्ड के अध्यक्ष हैं। मखाना बोर्ड अनुसंधान केंद्र बोलेगा ना तो दरभंगा हो जाएगा। मखाना बोर्ड अनुसंधान केंद्र बोलेगा तो क्या हो जाएगा? दरभंगा हो जाएगा। अब चलिए हम लोग, ये बिहार का हो गया, जरूरी था इतना जानना। अब आते हैं हम लोग अपना, है ना, जो वर्तमान में 2025-26 में जीआई टैग उत्पाद मिला है भारत में, उस सबको ट्रिक से याद करवाते हैं। तो सबसे पहले हम लोग आते हैं उत्तर प्रदेश का, है ना। उत्तर प्रदेश में सबसे ज़्यादा है, तो हाल ही में 2025-26 में जो जीआई टैग उत्पाद मिला है उसकी बात करते हैं। तो हनुमान जी जो थे, हनुमान जी, है ना, इनको बेसन का लड्डू बहुत पसंद था। ये खा रहे थे, हनुमान जी जो है बेसन का लड्डू खा रहे थे, है ना। तो इनको अपने प्रभु श्री कृष्ण का याद आया, ठीक ना। प्रभु श्री कृष्ण का याद आया तो इनके मन में आया कि बेसन का लड्डू खाते खाते कि अब हम जाएंगे, है ना, मथुरा जाएंगे भगवान से मिलने, ठीक ना। ध्यान से सुनिएगा, सुनते के साथ ही याद हो जाएगा आपको। भगवान से जाएंगे लड्डू मिलने, लड्डू खाते खाते ये हनुमान जी जो है दिमाग में लाए कि हम मथुरा जाएंगे अपने प्रभु कृष्ण भगवान से मिलने। तो ये चल पड़े, क्या कर पड़े? चल पड़े। बेसन का लड्डू खा रहे थे तो वो भी ले लिए, बेसन का लड्डू भी ले लिए, और वहाँ से चले बनारस चले। बनारस में गए तो वहाँ पे जो बढ़िया बढ़िया जो फेमस चीज़ था वो ले लिए। तिरंगा बर्फी ले लिए बनारस का, बनारसी तबला ले लिए, बनारसी शहनाई ले लिए, ये सब ले लिए और सोचे कि मनोरंजन करेंगे अपने प्रभु का। मिठाई भी ले जाएंगे उनको, है ना, नाच गान करके दिखाएंगे। चल पड़े। जाते 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 जो है श्याम नाम का एक जिला मिला, जो प्रभु, है ना, श्याम जी कृष्ण भगवान को कहते हैं। तो देखा, अरे ये तो मेरे प्रभु के नाम का जिला है, श्याम जी लिखा हुआ है, तो चलते यहाँ पे देखते हैं क्या मिलता है। तो यहाँ गए तो देखे कि अरे यहाँ पे फेमस है गुड़, फेमस है श्यामली जिला का गुड़। श्यामली जिला का गुड़ जो है फेमस है, तो वो भी क्या किए, उठा लिए, वो भी ले लिए, श्यामली जिला का गुड़ भी ले लिए, लेके चल पड़े। फिर इनको दिमाग में आया, जाते जाते, है ना, बाँसुरी दिखाई दिया। बाँसुरी देखे तो कह रहे ये तो मेरे प्रभु का फेवरेट चीज़ है, ये कैसे छोड़ दिए हम। तो बाँसुरी ले लिए। पीलीभीत में गए ना तो वहाँ पे बाँसुरी ले लिए, है ना, बाँसुरी लिए। और फिर मथुरा जाते जाते इनको सांझ हो गया। क्या हो गया? मथुरा जाते जाते सांझ हो गया, ठीक ना। तो इस तरह से आपको पूरा याद हो गया होगा। देखिए, बेसन का लड्डू खा रहे थे हनुमान जी, हनुमानगढ़ी का हो गया बेसन का लड्डू, है ना। खाते खाते इनको प्रभु का याद आया तो ये चल पड़े प्रभु से मिलने, बेसन का लड्डू ले लिए और आगे बढ़े, वाराणसी बढ़े तो इनको वहाँ पे याद आया कि कुछ लेते चलते हैं, मिठाई उठाई कुछ चीज़ें ले चलते हैं। तो जो फेमस था वहाँ का बनारस का वो ले लिए, है ना। तो तिरंगा बर्फी ले लिए बनारस का, फिर बनारसी तबला ले लिए, फिर बनारसी शहनाई ले लिए, ये सब चीज़ें लेके चल दिए। आगे बढ़े तो एगो जिला मिला श्यामली जिला। यहाँ पे उतरे तो देखे कि अरे ये तो यहाँ गुड़, ये मेरे प्रभु के नाम का ये जिला है, यहाँ तो कुछ मिलता होगा। तो वहाँ गुड़ फेमस था, श्यामली जिला का गुड़ फेमस था, तो श्यामली जिला का गुड़ ले लिए। तो श्यामली जिला का गुड़ जो है हो गया। फिर आगे गए तो बाँसुरी उनको दिखाई दिया। पीलीभीत नामक जगह पे पहुँचे तो वहाँ पे बाँसुरी दिखाई दिया, तो ये उनका फेवरेट था कृष्ण भगवान का, इसलिए बाँसुरी भी ले लिए। अब मथुरा जाते जाते इनको क्या हो गया? सांझ हो गया। तो सांझी क्राफ्ट कहाँ का हो गया? मथुरा का हो गया। इस तरह से आप इसको 1-2 बार सुनेंगे तो दिमाग में बैठ जाएगा। अब आते हैं आगे, मध्य प्रदेश का हाल ही में 3 गो जीआई टैग उत्पाद मिला है, जिसमें आपका है हीरा पन्ना जिला का, गोंड पेंटिंग, रतलाम, रियावन, लहसुन। अब देखिए इसको याद कैसे करेंगे। तो गोंड जनजाति की एगो लड़की थी जिसका नाम था रिया। क्या नाम था? गोंड जनजाति की एक लड़की थी जिसका नाम था रिया। वो वन में गई, वन के मध्य में गई। कहाँ गई? वन के मध्य में गई लहसुन लाने, लेकिन उसको हीरा मिल गया। ठीक, मध्य में मतलब मध्य प्रदेश हो जाएगा। तो गोंड जनजाति की एगो रिया थी, लड़की थी, वन में गई, वन के मध्य में गई लहसुन लाने, लेकिन उसको हीरा मिल गया। इस तरह से आप याद रख सकते हैं कि रिया वन लहसुन जो है जीआई टैग उत्पाद मिला है मध्य प्रदेश का। जो गोंड जनजाति की थी रिया, इसलिए हो गया आपका गोंड पेंटिंग हो गया, है ना। मध्य में इसको हीरा मिल गया, तो मध्य मतलब मध्य प्रदेश, हीरा यानी कि हीरा का जीआई टैग उत्पाद भी मिला है पन्ना जिले का। इस तरह से ये वाला याद हो गया, सुनिएगा आराम से याद हो जाएगा। फिर राजस्थान का बात करते हैं। राजस्थान का 2026 में सबसे नया यही है ना। तो गौरी जो है, गौरी ये क्या करती है? सारंगी बीन बजा करके, है ना, अश्वगंधा बेचती है और राज करती है। गौरी जो है
गौरी सारंगी बीन बजा करके अश्वगंधा बेचती है और राज करती है। राज करती है मतलब राजस्थान हो गया, है ना। गौरी है ना, अश्वगंधा बेचती है तो गौरी नागौरी अश्वगंधा हो जाएगा। सारंगी बीन बजा के बेचती है तो सारंगी बीन हो जाएगा। तो 2 गो जीआई टैग उत्पाद मिला है ना, राजस्थान का। अब गुजरात का आइए। गुजरात में हम लोग अंबाजी को क्या बना देते हैं, अंबानी जी बना देते हैं। क्या कर देते हैं, अंबानी जी बना देते हैं, है ना, अंबानी जी। अब ये अंबानी जी का घर जो है संगमरमर का है। किसका है, मार्बल का है। मार्बल का बोलेगा, मार्बल का, ठीक ना, संगमरमर या मार्बल का है। अब ये अंबानी जी जो हैं सौदागर हैं, बिजनेस करते हैं अहमदाबाद वाले, है ना। तो अंबानी जी जो हैं सौदागर थे, सौदागिरी करते थे। सौदागिरी करने जाना था इनको, तो कुछ कुछ सामान जो है ये इकट्ठा कर रहे थे, सरिया रहे थे। तो क्या क्या सरियाया बेचने के लिए, चीकू सरिया लिए, फिर खजूर सरिया लिए, कच्ची खरे खजूर सरिया लिए बेचने के लिए। ये सब काम कर लिए, ठीक ना। अंबानी जी जो हैं संगमरमर पर बैठकर जो है, इनका घर संगमरमर का है तो अंबाजी संगमरमर, बैठकर क्या कर लिए, सौदागिरी करने के लिए। तो सौदागिरी ब्लॉक प्रिंट अहमदाबाद, सौदागिरी करने के लिए नहीं, बेचने के लिए। क्या बेचने के लिए, चीकू और कच्ची खरे खजूर बेचने के लिए सरिया रहे थे सामान, सरिया लिए। ठीक, सरियाने के बाद क्या कर लिए, घड़चोला साड़ी पहन लिए। घड़चोला साड़ी क्यों पहन लिए, थोड़ा सा यूनिक लगेंगे, है ना, लोग इनको देखेगा तो जल्दी बिकेगा, है ना। अंबानी जी बिजनेस माइंडेड आदमी है ना, तो कुछ दिमाग लगाए क्या करे के पीछे हमारा सामान जो है चीकू और खजूर बिक जाएगा। तो घड़चोला साड़ी पहन लिए। कैसा प्रिंट का, तो अजरक प्रिंट का, एकदम अचरज लग रहे थे देखने में। कैसे लग रहे थे, अचरज मतलब अजरक लग रहे थे, एकदम अजरक प्रिंट वाला साड़ी पहन लिए थे ना, घड़चोला साड़ी। इस तरह से क्या हो गया आपका, गुजरात का सब हो गया, जीआई टैग उत्पाद हो गया। फिर से सुनिएगा, अंबानी जी जो है संगमरमर के घर वाला घर है इनका, तो अंबाजी संगमरमर। यहाँ पे बैठ के क्या कर रहे थे, सौदागिरी करने का तैयारी कर रहे थे। सौदागिरी ब्लॉक प्रिंट अहमदाबाद। क्या क्या तैयारी कर रहे थे, चीकू को सरिया रहे थे, खजूर को सरिया रहे थे, सरिया लिए बेचने के लिए। फिर चल दिए, साड़ी पहन लिए, घड़चोला साड़ी पहन लिए। कौन सा साड़ी पहन लिए, घड़चोला साड़ी पहन लिए। वो जो था अजरक प्रिंट वाला साड़ी था, एकदम अचरज लग रहा था देखने में। तो अजरक प्रिंट कहाँ हो जाएगा, गुजरात हो जाएगा। तो ये सब का सब जो है गुजरात का जीआई टैग उत्पाद मिला हुआ है हाल ही में। इस तरह से आपको याद हो गया होगा। अब आइए तमिलनाडु का, आइए तमिलनाडु में आप देखिएगा तालीम लिखा हुआ शब्द आपको नजर आएगा। तालीम, तमिलनाडु तालीम। तो तालीम मतलब शिक्षा होता है, हम लोग को शिक्षा दिया जाता है ना, ज्ञान दिया जाता है बचपन से ही कि कोई साड़ी पहन कर आए, वो भी कॉटन साड़ी पहन कर आए तो उसका फूल माला से स्वागत करना चाहिए। साथ में शक्कर का शरबत पिलाना चाहिए। फिर चावल का चप्पू, है ना, चावल चौप नमक लगा के खिलाना चाहिए। चावल चौप नमक लगा, पप्पू नहीं, यहाँ पे चुप्पू होगा। क्या होगा, चुप्पू। किताब में एकदम चुप्पू स्पष्ट लिखा हुआ है, चुप्पू, ठीक है ना, पप्पू नहीं, अम्बा समुद्र में चुप्पू होगा। तो चावल का चौप नमक लगा के खिलाएंगे बनाकर, ठीक ना। फिर लास्ट में क्या करेंगे, पान का पत्ता खिलाएंगे, यानी कि पान खिलाएंगे। देखिए एक बार और बैठे, दिमाग में बैठाइएगा। तालीम, हम लोग को शिक्षा दिया जाता है, तालीम दिया जाता है कि कोई कॉटन साड़ी पहन कर आए तो उसको फूल माला से स्वागत करना चाहिए, ठीक। तो वो रयूर का कॉटन साड़ी, वादा मलई फूल माला, इस तरह से पकड़ लीजिएगा 2 गो। फिर उसको शक्कर का शरबत पिलाना चाहिए, कविंदा पड़ी शक्कर। फिर उसको क्या करेंगे, चावल का चॉप खिलाएंगे, चावल चौप्पू, चॉप, चावल चॉप, चॉप मतलब चुप्पू। नमक लगा के खिलाएंगे, क्या करेंगे, नमक लगा के खिलाएंगे। तो इस तरह से 3 गो आ गया, चावल यानी कि थुअमली चावल, अम्बा समुद्र चुप्पू, चुप्पू ऐसे लिखाएंगे, चुप्पू आधा प, चुप्पू। फिर नमक लगा के खिलाएंगे, नामकल सॉफ्ट स्टोन कुकवेयर, ठीक। फिर आपका है कुंभकोणम पान का पत्ता। तो सब कुछ खिला दिए, लास्ट में क्या खिलाएंगे, पान खिलाएंगे। यानी कि कोई कॉटन साड़ी पहनकर आए तो उसका फूल माला से स्वागत करेंगे, शक्कर का शरबत पिलाएंगे, चावल का चॉप खिलाएंगे, पप्पू नहीं चप्पू, चावल का चॉप खिलाएंगे, नमक लगा के खिलाएंगे, लास्ट में पान का पत्ता खिलाएंगे। इस प्रकार से आपका जितना भी तमिलनाडु का जीआई टैग उत्पाद है सब आपका आ गया। अब देखिए केरल का कौन सा है जीआई टैग उत्पाद मिला है ना, कंडिप्या करके इसका जीआई टैग उत्पाद का नाम है, ठीक है ना, केरल का मिला हुआ है। तो देखिएगा इसमें लिखा हुआ है कन्नड़, क्या लिखा हुआ है, कन्नड़, कन्नड़ लिखा हुआ है ना, छुपा हुआ कन्नडप्या। तो कन्नड़ जो है
केरल में नहीं बोला जाता है। कन्नड़ जो है केरल में बोला जाता है, नहीं बोला जाता है। इसलिए याद रखिएगा, कन्नड़ से नाम आएगा, कन्नडिप्या, तो वो केरल का जीआई टैग उत्पाद है। फिर आंध्र प्रदेश का क्या है, पोंड्रू खादी। कैसे याद रखेंगे, तो पोंडा, पोंडा जो है ना, झूम कृषि की पद्धति है आंध्र प्रदेश में। और पापीकोंडा, पापीकोंडा जो है, पापीकोंडा, पापीकोंडा जो है, पोंडा कोंडा, इस तरह से जो नाम है ना, वहाँ का राष्ट्रीय उद्यान है आंध्र प्रदेश में। तो ये सब दिमाग में बैठा सकते हैं। तो पोंड्रू खादी को कैसे पकड़ेंगे, पोंडा झूम कृषि से याद रखेंगे, है ना। कृषि से जो है पोंड्रू खादी बनता है, कृषि पद्धति से ही बनता है। तो पोंडा जो है कृषि पद्धति भी है, तो पोंडा, पोंड्रू ऐसे करके याद रख सकते हैं। अब ये पोंड्रू खादी कौन बनाता है, पोंड्रू खादी कौन बनाता है, तो नर बनाता है। नर कहाँ का नर बनाता है, तो नरसापुर का नर बनाता है, लेंस लगाकर। कैसे बनाता है, लेंस लगाकर। क्यों, क्योंकि ये आंध्र हैं, ये लोग कैसे हैं, अंधे हैं, आंध्र हैं, इसलिए। तो इस प्रकार से आपको याद हो गया होगा, आंध्र प्रदेश का पोंड्रू खादी कौन बनाता है, नर बनाता है, नरसापुर का नर बनाता है, लेंस लगा के बनाता है। तो नरसापुर क्रोएशिया लेंस शिल्प जो है ये आंध्र प्रदेश का है। इस तरह से आपको दो गो याद हो गया होगा। अब तेलंगाना का, अब तेल में ना हम लोग चपचात मिर्च का फोरन लगाते हैं, फिर टमाटर डालते हैं, इसलिए चपाता मिर्च या टमाटर मिर्च जो है ना, ये तेलंगाना का जीआई टैग उत्पाद मिला हुआ है, वारंगल का। आप देखिए असम का आता है, असम में आपको एक एक को याद रखना है, बाकी सब आपको ऐसे ही याद हो जाएगा। पांडुलिपि पेंटिंग मिला है, ये असम का है, एगो याद कर लीजिए, मात्र एगो। मुखौटा, मांजुली मुखौटा तो ऐसे ही पकड़ लीजिएगा, मांजुली है ना, नदी द्वीप कहाँ है, असम में ही है, ब्रह्मपुत्रा नदी में, तो ऐसे ही पकड़ा जाएगा। मांजुली मुखौटा बोलेगा तो असम हो जाएगा। एगो रटना है, पांडुलिपि पेंटिंग असम का ही जीआई टैग उत्पाद मिला है। उसके अलावा 8-9 गो और है, जिसमें चावल बियर, बोडो 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 बोडो, खाली बोडो बोडो लिखा हुआ रहेगा ना, जो भी चीज़ रहा है बोडो 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 लिखा रहा है तो समझ लीजिए वो असम का है ना। सिवाय आपके पांडुलिपि पेंटिंग को छोड़कर, है ना, इसमें बोडो बोडो वर्ड नहीं आ रहा है, लेकिन ये भी क्या है, आपका असम का ही है, बाकी सब आपका पकड़ा जाएगा। अब आइए अरुणाचल प्रदेश का। अरुणाचल प्रदेश का बहुत मज़ेदार है। देखिए अरुणा नाम की लड़की थी, है ना, ये अपने बॉयफ्रेंड यानी कि दोस्त से मिलने जाती है, जिसका नाम है ना वांगचू, वांगचू नाम है, वांगचू 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 नाम है। अरुणा की फ्रेंड है, बॉयफ्रेंड से कह लीजिए, ठीक है ना। अरुणा लड़की है, उसका अपने बॉयफ्रेंड से मिलने जाती है, ठीक, जिसका नाम है वांगचू नाम है। क्या नाम है, वांगचू नाम है, ठीक। अब अरुणा वांगचू से मिलने जाएगी तो कुछ ना कुछ लेके जाएगी। तो देखिए क्या क्या लेके जाती है। अरुणा से तो अरुणाचल प्रदेश हो जाएगा, अरुणा से क्या हो जाएगा, अरुणाचल प्रदेश हो जाएगा। वांगचू से देखिए यहाँ वांगचू शिल्प हो जाएगा, वांगचू से क्या हो जाएगा, वांगचू शिल्प हो जाएगा, ठीक। क्या क्या लेके जाएगी अरुणा, तो अरुणा सबसे पहले नया नया वस्त्र लाएगी। तो निसी वस्त्र देख लीजिए, निसी वस्त्र यहाँ है, नया नया वस्त्र लाई, उसको गीला कर दी। तो यहाँ पे अपतानी जो लिखा है इसको काट करके गैलो वस्त्र कर दीजिए, क्योंकि यहाँ पे है ना किताब में गैलो वस्त्र ही लिखा हुआ, ये प्रिंट में गलती हो गया है। तो गैलो वस्त्र गीला कर दी। अरुणा जो है वांचो से मिलने से पहले तैयारी करती है, तो पहले क्या करती है, नया वस्त्र लाती है, तो नेसी वस्त्र हो गया, फिर उसको गीला कर देती है तो गैलो वस्त्र हो गया। गीला करने के बाद उसमें क्या करती है, मिलेट रख देती है। तो देख लीजिए मिलेट, अंगनियात मिलेट। फिर उसमें मड़ुआ रखती है, कहाँ गया मड़ुआ, मड़ुआ 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 अपोंग, है ना। फिर आदि रख देती है, फिर आदि अपोंग। इस तरह से मिलेट रखती है, गीला वस्त्र में मड़ुआ रख देती है, आदि रख देती है, इतना सारा सामान रख देती है। फिर आगे बढ़ती है, आगे बढ़ती है तो वांचो मिल जाता है, सामने वांचो मिल जाता है। अब वांचो जो है ना अपना हाथ को है ना ब्लेड से काट दिया था, दाव ब्लेड से, है ना, ब्लेड से काट के उसको दबाए हुए था, है ना, ब्लेड से काट के उसको दबाए हुए था। उस पर है ना हैंड था, हैंड जो काटा था उस पर कागज़ लपेट दिया था। क्या कर दिया था, कागज़ लपेट दिया था, तो हैंडमेड कागज़ हो गया, है ना। ब्लेड से काटा था और उस पर कागज़ लपेट दिया था। बात को समझे, इसको 1-2 बार सुनिएगा तो आपको दिमाग में बैठ जाएगा। क्या हम बोले, अरुणा जो है वांचो से मिलने जाती है, अपने बॉयफ्रेंड से मिलने जाती है, ठीक। तो अरुणा जब मिलने जाती है वांचो से तो कुछ तैयारी करती है। क्या तैयारी करती है, नया वस्त्र लाती है, उसको गीला करती है, उसमें गीला से है ना गैलो वस्त्र हो जाएगा, अपतानी नहीं गैलो वस्त्र गीला करती है, उसमें मिलेट रखती है, मड़ुआ रखती है, आदि रखती है, सारी चीज़ें रख देती है, ठीक। 1 2 3 2 5 है ना, 5 1 वांचो 6 हो गया। फिर उसके बाद आपका है ना
वांचो जो है ब्लेड से क्या करता है ना, उसको ब्लेड से हैंड काट लेता है और उसको कागज़ से क्या करता है, लपेट लेता है। तो दाऊ ब्लेड हो गया, हैंडमेड कागज़ हो गया। इस तरह से 6 2 8 हुआ आपका, है ना, अरुणाचल प्रदेश का जीआई टैग उत्पाद मिला हुआ है। ठीक, फिर आता है मेघालय का आता है। मेघालय में आपका है ना रिंडिया, हैंडलूम उत्पाद रिंडिया लिखा हुआ है। क्या लिखा हुआ है, रिंडिया लिखा है। तो रिंडिया को इंडिया कर दीजिए, क्या कर दीजिए, इंडिया कर दीजिए। तो इंडिया में सबसे ज़्यादा मेघ कहाँ पड़ता है, मेघालय में पड़ता है। किसके कारण पड़ता है, तो खांसी पहाड़ी के कारण पड़ता है। तो खांसी हैंडलूम हो जाएगा। तो दूगो हो गया मेघालय में, है ना, हैंडलूम उत्पाद रिंडिया, रिंडिया को कर दीजिए इंडिया। इंडिया में मेघ कहाँ पड़ता है, मेघालय में पड़ता है। किसके कारण पड़ता है, तो खांसी पर्वत के कारण पड़ता है। तो खांसी हैंडलूम कहाँ का हो जाएगा, मेघालय का हो जाएगा। अब आइए पश्चिम बंगाल का दूगो है, एकदम रट लीजिएगा, है ना, नोलेन गुड़ संदेश मिठाई। नोलेन गुड़ संदेश मिठाई लिखना छूट गया है, मिठाई, नोलेन गुड़ संदेश मिठाई कहाँ का हो जाएगा, तो ये पश्चिम बंगाल के हो जाएगा। और मंदारिन संतरे जो हो जाएगा दार्जिलिंग पश्चिम बंगाल का ही हो जाएगा। तो दूगो आपको याद रखना है, नोलेन गुड़ संदेश मिठाई, है ना, वहाँ पे जो बंगाल में मिठाई बनता है गुड़ में बनता है। किस में बनता है ना, गुड़ में मिठाई बनता है। तो गुड़ संदेश मिठाई हो जाएगा। मंदारिन संतरा दार्जिलिंग का प्रसिद्ध है। तो दूगो हो गया, आपको इसको याद रखिएगा। फिर आते हैं कश्मीर का, सिंगल है, बिलाई को बैट से मारेंगे मुंह पर। बिलाई को बिल्लो से बिलाई, है ना, बैट से मारेंगे मुंह पर। तो जम्मू कश्मीर हो जाएगा। यानी कि बिल्लो बैट जम्मू कश्मीर का जीआई टैग उत्पाद मिला हुआ है। फिर पश्मीना ऊन, ये जंगली बकरी से प्राप्त होता है। जंगली बकरी से पश्मीना ऊन प्राप्त होता है। और इसका जीआई टैग मिला है कहाँ का, लद्दाख का है पश्मीना ऊन, है ना। लद्दाख में बहुत ज़्यादा जाड़ा पड़ता है, तो पश्मीना ऊन का यूज करके कंबल ओढ़ता है लोग, तो ठंडा नहीं लगता है। फिर माँ से महाराष्ट्र, माँ से मिराज शहर के सितार और तानपुरा कहाँ का जीआई टैग मिला है, महाराष्ट्र शहर का मिला है। माँ से महाराष्ट्र, माँ से मिराज शहर, याद रखिएगा। वो जो फेनी मादक पे कहाँ का, गुजरात का है ना। तो फेनी से पकड़ लीजिएगा, फेनी फन, फेनी को क्या कर दीजिए, फन कर दीजिए। फन करने, मजाक मस्ती करने हम लोग कहाँ जाते हैं, गोवा जाते हैं। कहाँ जाते हैं, गोवा जाते हैं, है ना। मस्ती करने हम लोग, फनी करने कहाँ जाते हैं, फन करने कहाँ जाते हैं, गोवा जाते हैं। वो जो फेनी कहाँ का हो जाएगा, मादक पे, तो गोवा का जीआई टैग उत्पाद हो जाएगा। फिर आपका इस तरह से आपका ये तो रिवीजन कर रहा है। एक और आपका छूटा है ना, त्रिपुरा का, हाँ त्रिपुरा का छूट गया था। त्रिपुरा का आपको याद करवा देते हैं, त्रिपुरा का, है ना, त्रिपुरा का भी मिला हुआ है, बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए यहाँ पे दिख रहा होगा त्रिपुरा का, चलिए यहीं से करवा देते हैं। तो देखिए त्रिपुरा का 3 गो है, रिगनाई पचरा है, रीसा पोशाक है, आदिवासी रीसा पोशाक है, और एक और है आपका मातावाड़ी पेड़ा, मातावाड़ी पेड़ा यहाँ लिखा हुआ है, यहीं पे करवा देते हैं। देखिए त्रिपुरा का 3 गो, रिगनाई पचरा है, रीसा है, आदिवासी पोशाक है, मातावाड़ी पेड़ा है। तो हम क्या करेंगे, आदिवासी पोशाक जो रीसा है उसको ले लिए। इसका क्या नाम है, आदिवासी पोशाक नाम है, रीसा नाम है इसका, क्या नाम है, रीसा नाम है। रीसा का काम क्या होगा, रिसने का काम होगा, ये रिसेगा, इसमें कुछ रखेगा तो रिस जाएगा। रखेंगे क्या, तो माता जो पेड़ा बनाई थी उसको हम इसमें आदिवासी पोशाक में क्या कर दिए, रख दिए। और ये आदिवासी पोशाक कैसा है, रीसा नाम है इसका काम है रिसने का। तो मातावाड़ी पेड़ा जैसे ही आदिवासी पोशाक में रखे तो ये रिस लिया, क्या कर लिया, रिस लिया। और रिस गया ना जब मातावाड़ी पेड़ा, तो पचर पचर करने लगा, क्या करने लगा, पचर पचर करने लगा। तो पचरा है ना, रिगनाई पचरा करने लगा, पचरा हो जाएगा। पचरा आपका हो जाएगा, रिगनाई पचरा जीआई टैग उत्पाद हो जाएगा। क्या बोले कि आदिवासी पोशाक लिए, इसमें माता जो पेड़ा बनाई थी, इस आदिवासी पोशाक का नाम क्या है, रीसा नाम है। क्या नाम है, रीसा नाम है ना। इसमें माता जो पेड़ा बनाई थी उसको रखे ना, तो सब रिस लिया, पेड़ा का जो रस होता है वो रिस लिया, कपड़ा रिस गया तो पचर पचर करने लगा। क्या होने लगा, पचर पचर करने लगा। अब इतना ना पचर पचर करने लगा, कमज़ोर हो गया कि उसको तीनों तरफ से खींचेंगे तो क्या हो जाएगा, फट जाएगा। इस तरह से याद रख सकते हैं। रिगनाई पचरा जो है आपका त्रिपुरा का है। तो आई होप आपको पूरा अच्छा से समझ में आया होगा। सुन लीजिएगा, एक बार नहीं 2 बार सुनिएगा, है ना। उसके बाद आपका पक्का दिमाग में बैठ जाएगा। फिर अप्लाई करिएगा, टेस्ट करिएगा क्या कि हमको याद हुआ कि नहीं। इस तरह से, है ना, मुझे मानिए थोड़ा टेस्ट करिएगा खुद को सुनने के बाद ध्यान से, और एक बार लिख लिए तो आपके दिमाग में बैठ जाएगा, छप जाएगा एकदम 25-26 में जितना आपका जीआई टैग उत्पाद मिला सब इसमें कवर करवा दिए हैं।
ठीक है ना। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बहुत बहुत धन्यवाद। यदि आप लोग को अच्छा लगा होगा तो चैनल को सब्सक्राइब करके लाइक करके दोस्तों में ज़रूर शेयर करिएगा, है ना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट ट्रिक के साथ।